नमस्कार। आज की कहानी साधना। एक होनहार बालक बचपन में ही सिर से माता पिता का साया उठ चुका था। जीवन यापन करने के लिए शहर का एक जो चौराहा था, उस चौराहे पर खड़े होकर भिक्षावृत्ति करता था। भिक्षावृत्ति कर कर जैसे तैसे अपना जीवन यापन करता था। बाद में उस भिक्षावृत्ति जिस चौराहे पे करता था, उस चौराहे पर भी जो स्थायी रूप से कई वर्षों से भिक्षावृत्ति करते थे, वह उससे कुछ उस कमाई का हिस्सा लेते थे और वहाँ पर उसको बैठने की अनुमति देते थे। बालक भिक्षावृत्ति का तरीका उसका था, वह गीत गाता, भजन गाता और मार्ग में जहाँ पर लाल बत्ती होती वहाँ गाड़ी रुकती तो गाड़ी वाले उसको देखकर उसके पात्र में कुछ डाल देते। बच्चे का कंठ बड़ा सरस था और दिन के संभवतः 7 या 8 घंटे वह इसी प्रकार की गीत व भजन गा गा कर अपने जीवन को यापन कर रहा था। इस कार्य को करते करते उसके 1.5 साल से 2 साल निकल गए और उसको कई भजन कई गीत कंठस्थ हो गए। सुर इतना अच्छा था कि कई बार लाल बत्ती से हरी बत्ती हो जाती, उसके बाद भी गाड़ी वाले जो गाड़ी को देखते चलाते, वह गाड़ी को रोक कर उसको सुनने लग जाते हैं। पुलिस वाले उनको हटाते हैं, तब वो वहाँ से आगे खिसकते सकते हैं। कई बार वह फुटपाथ पर बैठकर जो गीत गाता था तो राहगीर जो रास्ते में चलते हैं वह उसको देखकर रुक जाते हैं और उसके पात्र में स्वतः कुछ राशि डालकर चले जाते हैं। उस पूरे बाजार में वह एक संगीतज्ञ के रूप में उसकी पहचान होने लगी। भिक्षावृत्ति तो करता था, पर उस पूरे बाजार में चौराहे पर उसका एक सम्मान हो गया कि ये बच्चा कितना सुंदर गाता है। कहते हैं जो भी साधना की जाती है वो साधना कभी व्यर्थ नहीं जाती है। एक बार की बात है, उस बड़े शहर के अंदर किसी फिल्म को शूटिंग के जो डायरेक्टर थे, वो डायरेक्टर उधर से निकल रहे थे। रोज़ उनका जाने का मार्ग अलग था, परंतु वह उधर से आज संगीतकार जो थे उनसे मिलने के लिए वहाँ उस चौराहे से निकल रहे थे। चौराहे पर जैसे ही उन्होंने गाड़ी रोकी तो उस बालक के स्वर उनके कान में पड़े। उस स्वर को देखकर वह उसको इग्नोर नहीं कर सके, नज़रअंदाज नहीं कर सके। इतने सरस स्वर थे। उसकी तरफ देखा और देखकर उसकी तरफ मुस्कुराए और जेब में से कुछ राशि निकाल कर उसके पात्र में डाली। वह कुछ दूरी पर एक बड़ा बंगला था, वहाँ संगीतकार रहते थे। उन संगीतकार से वो मिले। संगीतकार ने एक दुविधा बताई कि हमारी जो फिल्म है, इस फिल्म के अंदर हमें एक अच्छा बाल गायक चाहिए और जो बाल गायक हमने सोचा था वह किसी कारणवश हमें उपलब्ध नहीं है और हमको तुरंत गीत रिकॉर्ड करने की आवश्यकता है, वरना हमारी जो फिल्म है उस फिल्म के अंदर जो हम चाह रहे हैं वह भाव नहीं आएगा। चूँकि डायरेक्टर जी वहाँ से निकले थे, उनके दिमाग में वो बात क्लिक हुई थी कि एक बच्चा रास्ते में मिला। उन्होंने कहा कि एक बच्चा आज मैंने सुना है, अगर आप उसको सुनो तो संभवतः वह आपकी फिल्म में गा सकता है। कहाँ कहाँ रहता है? उन्होंने कहा रहता नहीं है, सड़क पर चौराहे पर वह भिक्षावृत्ति करता है। संगीतकार मुस्कुराए। भिक्षावृत्ति करता है और वह आप मेरी अपनी फिल्म में गाएगा, आप क्या बात कर रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं, आप हंसो मत, आप मेरे साथ चलो। साथ ले गए तो वो बच्चा वहाँ गीत गा रहा था। संगीतकार और फिल्म के निर्माता दोनों ने एक साथ उनको सुना। संगीतकार प्रभावित हुए बिना रह नहीं सके। उस बच्चे को बुलाया कि चलो मेरे साथ चलो। कहाँ चलना है? चलो आज की पूरे दिन की कमाई के पैसे हम तुम्हें देंगे, तुम हमारे साथ चलो। हो उनको
बच्चे को अपने स्टूडियो ले गए और वहाँ पर उसको स्नान इत्यादि कराकर नए कपड़े पहनाकर उसको बोला कि तुम्हें हम फिल्म में गाना गिलाएंगे गवाएंगे। क्या पिक्चर में गाना साहब मैं कैसे गाऊंगा? उन्होंने कहा कि तुम्हें बस हम बताएं वैसे बोलना है। उस बच्चे को थोड़ा अभ्यास कराया, क्योंकि कला उसके जीवन में थी, अतः अपेक्षा से भी अच्छा उस बच्चे ने गाया। संगीतकार खुशी से नाचने लगे, जो उन्होंने सोचा था उससे अच्छा गाया और एकदम नई आवाज़ उनको मिली। एक गीत रिकॉर्ड करना था, परंतु उन्होंने गीत में फिल्म के लिए 3 गीत रिकॉर्ड कराए, और संगीतकार को एक अन्य फिल्म में भी गीत रिकॉर्ड करना था, वह भी उन्होंने रिकॉर्ड कराया। बच्चे को उन्होंने बहुत अच्छा उनको तैयार किया और कहा कि अब तुम नियमित रूप से मेरे साथ काम करोगे। मुझे क्या करना होगा? उन्होंने कहा कुछ नहीं करना, तुम जो गीत वहाँ गा रहे थे अब मैं बताऊँ वैसे गाना है। पैसे? बच्चे ने सहजता से बोला। उन्होंने कहा पैसे की चिंता मत करो, अब तुम मेरे साथ रहोगे और तुम्हें हर गीत गाने के 15 से 20 हज़ार रुपये मिलेंगे। 20 हज़ार रुपये एक गीत के? उन्होंने कहा नहीं, ये तो शुरुआत है, आगे और बड़े बड़ी राशि मिलेगी। बच्चा अपनी किस्मत पर खुशी से फूला नहीं समाया। किस्मत हो भी क्यों ना, ये कहते हैं जो साधना, जो रियाज, जो अभ्यास कभी व्यर्थ नहीं जाता। इस बच्चे ने अप्रत्यक्ष रूप से जो साधना की, वह साधना ईश्वर ने इस संगीतकार के, इस निर्माता के साथ देकर उसको सफल बनाया। धीरे धीरे बच्चा सफल हुआ और आज प्रतिष्ठित गायक के रूप में संगीत जगत में अपना नाम कमा रहा है। अतः कहानी का संदेश यही है कि हम अपने आसपास जो कला क्षेत्र में जो लोग लगे हैं, उन लोगों की प्रतिभा को पहचानें तथा उस प्रतिभा के साथ ठीक प्रकार से न्याय करें, तो वह व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, वह जीवन में कई ऊंचाई प्राप्त कर सकता है। यही इस कहानी का संदेश था। आप सबको ठीक लगी हो तो इसको आगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।